पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी हाई अलर्ट हुआ है और 430 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं 27 एयरपोर्ट्स के ऊपर। मैं आपको ये मुकम्मल जानकारी दूंगा। श्रीनगर जम्मू जो एयरपोर्ट है वो भी इस समय जो है वो सिविलियन जो फ़्लाइट्स हैं उसके लिए मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, पठानकोट, शिमला, गग्गल, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जमुनानगर, राजकोट, उसके साथ साथ ग्वालियर, हिंडन, भूज, किशोर, ये सारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इन्हें बंद कर दिया गया है। कोई भी सिविलियन परवाज़ नहीं यहाँ पे फ्लाई करेगी। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है वो हाजियों की 2 परवाज़ को जो है वो फ्लाई करना था, उन्हें भी जो है वो फ़िलहाल कैंसिल किया गया है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद में जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जो फ़ौजी हवाई अड्डा है उसके नज़दीक एक ब्लास्ट की आवाज़ भी सुनाई दी है कुछ समय पहले। और वैसे ही राजस्थान के अंदर भी हाई अलर्ट किया हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें आप, बीकानेर की बात करें आप, या उसके साथ साथ मुख्तलिफ और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें आप, वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदर भी हाई अलर्ट किया हुआ है और इस समय मुकम्मल तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी तरीके से किसी को भी ज़्यादा आने जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। एक तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, जो तफसीलात मेरे पास निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक ये क्लियर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हवाई परवाज़ें थीं वो सुबह के समय कराची एयरपोर्ट से फ़्लाई तो कर रही थी, लेकिन अभी दोपहर के समय सभी फ़्लाइट्स को कराची एयरपोर्ट के ऊपर बंद कर दिया। यानी कि कराची एयरपोर्ट से अब कोई भी फ़्लाइट फ़्लाई नहीं करेगी। इस्लामाबाद की बात करें आप या लाहौर की बात करें आप, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हाई अलर्ट हुआ है, वहाँ पे भी रेड अलर्ट जारी किया गया। मुल्क हिंदुस्तान के राजस्थान के अंदर भी जो है वो इसी तरीके से हाई अलर्ट किया हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट किया हुआ है जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वैसे ही जैसलमेर की बात करें आप, बीकानेर की बात करें आप, और 480 से ज़्यादा फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। 27 एयरपोर्ट्स के ऊपर इस समय जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सिविलियन फ़्लाइट्स, सिविलियन परवाज़ को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दिल्ली से एडवाइजरी आई है, किसी ने भी अगर ट्रैवल करना है तो पहले फ़्लाइट्स का कंफर्मेशन लें, उसके बाद ही अपनी फ़्लाइट्स को बुक करें। धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर, इसके साथ साथ जो है वो जैसलमेर और भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जैसे अमृतसर है, बठिंडा है, पटियाला है, या उसके साथ साथ बाकी चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़्लाइट्स को जो वो सिविलियन फ़्लाइट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है कई सारे एयरपोर्ट्स पे। लेकिन जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट तो क्लोज़ बंद है, लेह वाला भी बंद कर दिया गया है, जैसलमेर वाला भी मुकम्मल तौर पे बंद है, अमृतसर वाला भी मुकम्मल तौर पे बंद है। जो बॉर्डर के साथ जुड़ने वाले इलाके हैं यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन्हें बंद किया गया है। पाकिस्तान के अंदर रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का जो हिस्सा है जो कराची वाला है या लाहौर या इस्लामाबाद है, वहाँ पे एयर स्पेस बंद कर दिया है और वहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आमदोरफ्त को जाने की इजाज़त नहीं है। 300 फ़्लाइट्स को मुकम्मल तौर पे पहले ही कैंसिल किया था, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर 483 का हो चुका है। इसी दौरान में एडवाइजरी जारी हुई है, अगर कोई भी शख्स पूंछ से जम्मू जा रहा है, कोई भी गाड़ी ज़्यादा अगर उससे किराया वसूल कर रही है या जो फेयर है वो ज़्यादा ले रही है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। आज सुबह ARTO पूंछ ने कई सारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन किया, उस दौरान में ये मालूम चला है कि कई सारे ऐसे ड्राइवर्स थे जो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हालात कशीदा हैं, कशीदगी में मज़ीद इजाफा है, माबैन झड़पें हैं। तो इस समय में कई सारे ड्राइवर जो जम्मू की जानिब रवाना है पूंछ से, वो अपनी जो लोकल पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनका किराया ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर कुछ भी ऐसा पाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला, श्रीनगर जो इंडिगो ने कंफर्म किया कि यहाँ पे अफेक्टेड है, एयर स्पेस कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और इस रूट पे किसी भी तरीके से आमदोरफ्त को इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक पुंछ के अंदर 13 आम शहरियों की मौत हुई है और कम व पेश 50 लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मियों को जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी मुंतकिल किया गया है। वैसे कश्मीर की हवाओं और फ़िज़ाओं की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अमन है, सुकून है। यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो आम शहरी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुंछ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें बड़े पैमाने पे कई सारी चीज़ों को सोचना है और कई सारी चीज़ों पे अमल भी करना है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कश्मीर घाटी के अंदर
फ़िलहाल आप देख सकते हैं कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो पूरा बेहतर यहाँ पे जो है वो सुकून है, अमन है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आम शहरियों का आपसी रवैया भी हमने देखा है। लेकिन ट्रैवल एडवाइज़री को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय रेड अलर्ट हुआ है। क्रॉस बॉर्डर जो शेलिंग है उसमें मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में वो उड़ी, पुंछ, नौशहरा, लाम, करना, टंगडार और भी कई सारे इलाके हैं शायद जिनका नाम मुझे माफ़ी चाहता हूँ, जिनका नाम मुझे मालूम भी नहीं होगा या मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं आई होंगी। लेकिन बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन बड़ी टेंस है और इस समय में हमें इन सभी आम शहरों की जो है वो हिफाजत को देखना है। इनके हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ को देखकर जो है वो हम सब लोगों ने इन्हें सपोर्ट करना है। पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है, वहाँ के आम शहरों को कहा है कि आप घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर मत निकले। पाकिस्तान के अंदर बहुत खौफ का माहौल है, पाकिस्तान के अंदर बहुत डर का माहौल है, वहाँ पे रेड अलर्ट, हाई अलर्ट किया हुआ है। वैसे ही हिंदुस्तान मुल्क के अंदर भी करना में जो है वो ये कहा है कि इंडोर सिचुएशन ज़्यादातर देखें, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप स्ट्रीट्स पे, शॉप्स पे, रोड्स पे निकलें। इस तरीके से बिना मतलब के किसी भी जगह पे जाना आपके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। बिना मकसद के, बिना मतलब के घर से ना ही निकलें तो बेहतर है। तो ये सिचुएशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये सिचुएशन आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय बड़ी पैनिक सिचुएशन है। और वहीं दूसरी ओर जो है वो पुंछ के अंदर हालात और वाक़ात के ऊपर हमारी नज़र भी रहेगी। लेकिन पुंछ के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, पुंछ के सिविलियंस को टारगेट किया गया है, पुंछ के आम शहरियों का कत्ल किया गया है, पुंछ के मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, पुंछ के मासूम लोगों का कत्ल हुआ है। पुंछ के एक मौलवी साहब हैं जो मैंने देखा कि जो एक मदरसे में पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए सब लोगों ने कहा है वो वहाँ से बच्चों को वैकेट कर रहे थे। वैकेट करते करते समय वो भी अपनी जान खो बैठे, अपनी जान दे बैठे, शहीद हो गए वो पुंछ के अंदर। और वैसे ही एक हमारी सिख कम्युनिटी की बहन है, उनके साथ मनकोट के अंदर ये मामला पेश आया। 4 मासूम से बच्चों का इंतकाल हो गया है, सिविलियंस का काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी माली दोनों नुकसान हुआ है। तो फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों की जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा मदद की जाए। अफसोस ये है कि पॉलिटिशियंस खामोश हैं, अफसोस ये है कि पॉलिटिशियंस सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर क्या हालात है उनको पॉलिटिकल लीडर बहुत क्लोज से नहीं वॉच कर रहे हैं। लीडरों का फ़र्ज़ बनता है, पॉलिटिशियंस का फ़र्ज़ बनता है समय बॉर्डर्स पे जाना, लोगों से वोट मांगने के लिए तो ये जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों के घरों में जाना, उनके हालात वाक़ात को देखना, उनके दुख दर्द तकलीफ़ को देखना, उनके दर्द को महसूस करना, उनके पास जाना, उनके अहलो अयाल का ख्याल पूछना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जस्ट ओनली जब वोट चाहिए होते तब ये लोग जाते हैं, जब वोट नहीं चाहिए होते तब कोई भी नहीं जाता। आज आप देखिए पुंछ के अंदर कैसे हालात हैं और कोई भी बड़ा लीडर हमें अभी तक वहाँ पे नज़र नहीं आया ऑन सिचुएशन जो वहाँ के आम शहरों की बात करे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।